हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके जो पार्टनर है उनकी क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या वो एक्शन लेंगे आपके तरफ, और वही देखेंगे। और आपको आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। अगर यहाँ है ABCHJLNOSTUWXYZ, आपको पाइल 1 चूज़ करनी है। और अगर यहाँ पर है DEFGIKMPQRVY, तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है ABCHJLNOSTUWXZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या रहेगा, क्या आपको वो याद करते हैं, यही सब। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप इस रीडिंग को। तो ऑल साइन वालों के लिए है, कोई भी साइन है सिर्फ आपके साथ सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो आप देखो। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहला कार्ड है द फूल, बिल्कुल टैरो का पहला कार्ड निकला है द फूल। ठीक है, देन हमारे पास है द हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं साइन यहाँ पर आपको बता देती हूँ। वर्गो है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, चलो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ और 2-3 कार्ड लेते हैं। बॉटम में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है शायद 1 साल से बात नहीं हुई है आप दोनों की, या फिर 8 महीने से बात नहीं हुई है। चलो बताती हूँ। यहाँ पर है गिल्ट, देन वी हैव आइसोलेशन, नेक्स्ट वी हैव क्रिएशन। ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं। इमर्जिंग, और नेक्स्ट कार्ड जॉय। ओके, पर बहुत सुंदर दिल बना है इस पर। ठीक है, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखिए। चलो मैं 2-3 ही लूँगी। ओके, फ्लो एंड फोकस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, फ्लो एंड फोकस। यहाँ पर है हेल्थ, इमोशनल एंड प्रोटेक्टेड। ओके, सो गाइज आई होप आपको जो है कार्ड्स दिख रहे हैं सब कुछ। सबसे पहली बात है, मुझे लगता है 8 मंथ से 1 ईयर से या फिर 10 डेज से आप दोनों की बात नहीं हो रही है। 9 मंथ भी कुछ लोगों का है। इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं जैसे ही ब्रेकअप हुआ इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेकअप हुआ और इन्होंने मूव ऑन कर लिया और छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं उनको आपका ख्याल नहीं आया, प्यार एक तरफ रह गया और ये चले गए। और अब क्या हो रहा है, जैसे ही वो चले गए उनको लगा था कि वो अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन वो काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगे। ठीक है, और वो अकेलापन महसूस करके वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद करने लगे, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने लगे, सोचने लगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी एक मन में उम्मीद जगी कि उनको आपसे बात करनी है, या फिर उनको ऐसा लगा कि मेरा ये जो फ़ैसला था वो सही नहीं था ब्रेकअप का।
अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। आपके प्रति उनका जो लगाव है उनको धीरे धीरे वो फील हो रहा है कि वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना अ, आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको बहुत ज़्यादा प्यार से याद कर रहे हैं नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, और बट स्टिल ये कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अपने अपने बारे में ज़्यादातर ये सोचते हैं। उनको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आना है, उनको जब सही लगेगा, उनको जब लगेगा कि मुझे बात करनी है, मुझे बहुत याद आ रही है, तभी इस पर्सन को आनी है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन थोड़े से मुझे एटीट्यूड नहीं दिख रहा है उनका, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मूडी है, अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, सोचते हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। काफ़ी ज़्यादा गलती का एहसास इन्हें है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गलती का एहसास उन्हें है, अपना गिल्ट इन्हें फील हो रहा है, और जो भी काम करते हैं आप दिमाग में रहते हो और इनका गिल्ट इनके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैंने ये काम किया था, इस तरीके से किया था और इस तरीके से मैंने गलत किया था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन इस वक्त जो है किसी के साथ थर्ड पार्टी के साथ है नहीं। आपको अगर पता है कोई थर्ड पार्टी के साथ है तो आप पता लगाओ कि क्या रिश्ता अभी तक कंटिन्यू हो रहा है या फिर ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते में थोड़ी सी खटास दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि ये पर्सन बार बार मुझे अकेले दिख रहे हैं, अकेले रहना, अकेले सब कुछ करना, यू नो द पर्सन इज़ वेरी अलोन। और ये चीज़ उनकी खुद की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेशर दे रहा है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है कभी कभी, बट स्टिल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशन को छुपा रहे हैं, अपने जैसे आपको लगे कि इनमें कोई इमोशन ही नहीं है, इनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और ये पर्सन उस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी इमोशन को बिल्कुल छुपा के रख रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जैसे आपको पता ना चल जाए आप क्या सोचोगे उनके बारे में। कहीं ना कहीं आपसे इनका जो है वो इमोशनल साइड वो खुद छुपा के रख रहे हैं आपसे, वो नहीं चाहते हैं आप उनका इमोशनल साइड देखो। क्या पता आप हंसोगे या फिर क्या पता आप क्या बोलोगे, तो उनके दिमाग में ये सब चल रहा है। वो फिर से आपके साथ वो वाला स्पार्क जो है इनको फील हो रहा है, फिर से आपके साथ बात करना चाहते हैं। क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर बताता है उनके दिमाग में जो है आपके साथ रिश्ता क्रिएट करना वो चाहते हैं, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारा रिकन्सिलेशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन एक्शन लेने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे उनको एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो जल्द ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये पर्सन इस वक्त मुझे लगता है कि जितना टाइम इनको लेना है इन्होंने ले लिया, ठीक है, और अभी देखिएगा आप 2 महीने के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों के पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही सोच विचार के बाद ये डिसीजन पर ये पहुँचे हैं कि इनको अभी आपके लिए आना है। जो प्यार आप उनसे करते थे, जितना आप करते थे, उतना इनको आपसे करना है, कम से कम प्यार नहीं, आकर उतनी रिस्पेक्ट देनी है, बात करनी है, चुप्पी तोड़नी है, कुछ ना कुछ इस रिश्ते के बारे में बात करनी है, ठीक है। चाहे ये आपको ना बोले कि मुझे कमिटमेंट देना है, रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है, शादी करनी है, ये ना बोल सकते हैं आपको, इस वजह से इस वक्त वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो फुल स्टॉप लगा है वो फुल स्टॉप हटाना चाहते हैं, इमर्ज होना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये समय के साथ कहीं ना कहीं बह गए थे, जो भी सिचुएशन चल रहा था, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से फैमिली इशू हो गया, थर्ड पार्टी हो गया,
ये बह गए थे आपसे, पता नहीं इनको क्या हो गया था, लेकिन अब इनका जो सारा का सारा फोकस है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी तरफ है। काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करके रख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ लिटरली कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, या फिर ये बोलना चाहते हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं थे इनका वक्त कैसे कटा, और जब आप रहोगे तो इनका ज़िंदगी कैसे कटेगा। कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी की लम्हे को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और जो भी अपना सिचुएशन है उसे बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई इनके जो है माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, फैमिली या फिर कोई थर्ड पार्टी, इनके माइंड को पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया है। बट ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी हमेशा अपने दिल की और अपनी मन की सुनी है। इन्होंने किसी को भी ओवरटेक करने के लिए नहीं दिया, और उसी वजह से आज रीज़न है कि ये पर्सन जो है आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। अगर किसी और की बातों पर जाते तो ये आपको भूल चुके होते। लेकिन वक्त देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि वक्त ने इन्हें आपकी तरफ लाया है, आपके पास लाकर छोड़ा है, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी किस्मत ने इनको काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है। ठीक है, इनकी किस्मत ने इनको बहुत टॉर्चर किया। जिस तरीके से ये सोच कर गए थे आपके जीवन से, इनकी किस्मत ने उस तरीके से सहारा इनको नहीं दिया। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड के बीच में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये एक एंडिंग नहीं है। शायद दो तरफ से आपको एंडिंग दिख रहा है, लेकिन इसमें स्टिल होप है, स्टिल उम्मीद है, और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो एंडिंग है इसका फिर से नया शुरुआत होगा, फिर से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत होगी। लेकिन इस बार जो है वो आपको आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपके लाइफ से जाते हैं, आपने पिछली बार गिव अप कर दिया बहुत कोशिश करने के बाद, लेकिन इस बार नहीं करनी है। मुझे लगता है आप में थोड़ी सी सोच विचार का फ़र्क है, और वो भी थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि सोच विचार का फ़र्क है, आप उनको कभी समझ नहीं पाओगे। तो ये टाइम है उन्हें प्रूव करने का कि आप इन्हें बखूबी समझते हो। ठीक है, ये पर्सन जॉय यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इनकी दिल के अंदर से ये खुश होते हैं जब भी ये आपके पास होते हैं, जब भी आपके साथ होते हैं। ठीक है, इनको दिल के अंदर से एक खुशी फील होती है, और इस रिश्ते में जो है वही खुशी की कमी थी और वही खुशी पूरी होने वाली है। हो सकता है जब ये पहले आए या फिर इस वक्त आपको फील हो ये पर्सन ज़्यादा सीरियस है नहीं, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि आपको उनका सीरियसनेस और इमोशनल साइड ना दिखाए, तो आप इसे कंफ्यूज ना हो कोई ये बिल्कुल भी मेरे लिए सीरियस नहीं है और इमोशनल नहीं है। ये है, लेकिन इनको दिखाना नहीं आता है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। ठीक है, और ख़ुद को पहले रखते हैं, वो भी एक बात है। तो एक्शन वो लेंगे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला 1 हफ्ते के अंदर, तो कुछ लोगों के लिए हमारा यहाँ पर 6 मंथ के अंदर वो ले सकते हैं, या फिर 2 मंथ के अंदर वो ले सकते हैं। ठीक है, और फरवरी तक बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो चुका होगा, चिंता मत कीजिए। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFGIKMPQRV और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अगला कदम क्या रहेगा। बता देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान के साथ हर चीज़ मैच नहीं करेगी। आपके साथ नहीं करती है तो जाने देना है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, कभी भी देख सकते हो। ऑल साइन वालों के लिए है। यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए आया है, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये
आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या तो आप अपने DM DF के साथ डील कर रहे हो, मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है। और साइन यहाँ पर है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा साइन यहाँ पर है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का साइन है। चलो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ सारे कार्ड्स को। द हायरोफेंट, टॉरस, ओके, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, और 2 कार्ड लेते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट वालों का ही पाइल है, बात नहीं हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, ये मूव ऑन को दिखाता है, चले जाना को दिखाता है, प्यार को छोड़कर, डिस्पोंडेंस, ओके, डिसिपेटिंग, एंड नेक्स्ट वी हैव इम्पेशंस। ठीक है, चलिए और 2 कार्ड्स लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स को लेकर। 1 सेकेंड। अवेकनिंग, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है इम्पैसिबिलिटी। ठीक है, हैंड रिटन मैसेजेस कुछ लेते हैं, और आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है उस हैंड रिटन मैसेजेस। और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कार्ड्स तो आपके लिए अपने आप ही गिर रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, चलो यही गिर रहा था क्योंकि इनका हालत वही है। हैप्पी एंड सक्सेस। नेक्स्ट कार्ड है लव। वाओ, चलो आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगी कि डिस्पोंडेंस और डिसिपेटिंग के साथ आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं उनको बहुत खुश तो इस वक्त वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे उनको लगता है उन्होंने बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर लिया है आपसे दूर होकर, आपको हरा कर, टाइम वेस्ट, आपके साथ जो जीवन में जो टाइम इन्होंने नहीं बताया वो वेस्ट हो गया है, या फिर उन्होंने अपने हाथ से बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है। और ये अपना ये जो दुख है, ये तकलीफ़ है, डेफिनेटली कोई ना कोई दोस्त को बताते होंगे, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड को बताते होंगे जिससे ये हर बात करते हैं। आपको ये चीज़ तभी पता चलेगी जब आप इनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड को पकड़ोगे और वो आपको बोलेंगे। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन यही बात कहीं ना कहीं चल रही है। और ये पर्सन फ़ोटोज़, मुझे लगता है फ़ोटोज़ वगैरह जो है देखते हैं, पुराने चार्ट्स देखते हैं। हालांकि सारे के सारे चार्ट्स इन्होंने डेफिनेटली नहीं रखा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ट्स इन्होंने रखा है और उस चीज़ को देखते हैं। और इनको ऐसा लगता है जैसे काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई है। ठीक है, उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गई है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जीवन में। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखो, ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन आपको इतना याद करते हैं कि रो देते हैं, या फिर बिल्कुल याद नहीं करते। जितना एक इंसान को बैलेंस करके याद करना और अकेले में सोचना है, ये वही करते हैं आपके लिए। तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं और पीछे आपको देख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो है इनकी कंट्रोल में हो। इनका शायद ये भ्रम है, या फिर पता नहीं सच है, ये आपको पता होगा। मेरे बताने के बाद आप मुझे बताना, क्या आप उनके कंट्रोल में हो? आपके माइंड को वो कंट्रोल करते हैं? आप मुझे डेफिनेटली बताना, क्योंकि उनको आपके बारे में ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। जितना देर उनको अलग रहना है रहेंगे, लेकिन जब आना होगा वो आ जाएंगे और आप इन्हें वेलकम करोगे। ठीक है, और मुझे लगता है इन्होंने डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स आपके सामने प्रैक्टिकली रखे होंगे, मुझे इस वजह से ब्रेकअप वगैरह करना है। और आपका दिल उस दिन से ही कहीं ना कहीं टूट गया होगा कि इंसान एक रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल कैसे सोच सकता है, जबकि ये रिश्ता प्यार वाला है।
ठीक है ना कहीं ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ इन्होंने छलावा चालाकी इन पास्ट किया है। ये बहुत चालाक इंसान थे, मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, प्रॉपर इन्होंने एक धोखा आपको दिया है। मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन थोड़े से इस मोड पे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, इस वाले जोन में ये पर्सन है। देखो, आपको भूलने के लिए या फिर आपसे दूर होकर ये पर्सन डिफरेंट जो है ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। इनके जीवन में जो है दूसरे लोग हैं, ये उनसे बात कर रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे थर्ड पार्टी यहाँ पर है। आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन इसके बाद आप खुश हो जाओगे एक चीज़ सुनकर। ये कोई थर्ड पार्टी के साथ है या फिर बहुत सारी थर्ड पार्टी से बात करते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में ये इंसान नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, दिल फेक इंसान, दिल लगाता है दिल तोड़ता है, यही वाली सिचुएशन उनके साथ इस वक्त जो है चल रही है। ये पर्सन मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जाते हैं, ठीक है, जिस इंसान से भी बात करना चाहते हैं, जिस लड़की की या फिर लड़के में इंटरेस्ट लेते हैं, वो अल्टीमेटली इनको धोखा देकर ही चला जाता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में लॉयल लव मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट स्टिल कहीं ना कहीं देखो, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, कहीं आप तो किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर गए हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपने किसी फ्रेंड को इन्होंने बोला है कि आपसे पूछने के लिए, क्या कोई आपकी लाइफ में है। हो सकता है आपके फ्रेंड को पूछा है, तो डेफिनेटली अगर कोई फ्रेंड आपको आकर पूछ रहा है या फिर कोई फेक आईडी से आपको मैसेज वगैरह आ रहा है कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, आपका लाइफ में कोई और है, तो समझ जाना यही पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, ये एक इमेच्योर बिहेवियर है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन मैच्योर है, लेकिन इस तरीके की बात में इनको नहीं पता है कि कैसे बिहेवियर किया जाता है, कैसे रिश्ते को संभाला जाता है। तो ये वही सब करते हैं, ये बचकाने हरकतें इसी इंसान का काम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो आपको प्यार देने की कोशिश किया है। ठीक है, जैसे गलती का एहसास हुआ, इन्होंने आपको देने की कोशिश की आप प्यार, लेकिन शायद आप या तो समझ नहीं पाए, या फिर आप इतने ज़्यादा गुस्से में हो, या फिर इतना डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर है कि आपको उनका छोटा सा एफर्ट भी समझ नहीं आता है, या फिर आप नहीं चाहते हो कि वो कोई छोटा मोटा एफर्ट करे, आप चाहते हो वो कोई बड़ा एफर्ट करे। सपोज़ कोई इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, तो सिर्फ एक सॉरी बोलने से आई थिंक वो चीज़ जो है वो दूर नहीं होता है। एक्शन लेना पड़ता है, समझाना पड़ता है, साथ में खड़ा होना पड़ता है। तो ये इंसान अगर सिर्फ आपको एक सॉरी बोलते हैं या फिर कैसे हो हाल पूछ लेते हैं, इससे आपका दर्द कम नहीं होगा। मुझे लगता है इन्होंने जस्ट थोड़ा सा ही एफर्ट डाला है और उनको लगा है कि आप समझ जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि इतनी बड़ी दर्द का इतनी छोटी तरीके से कैसे सॉरी बोलकर कोई इंसान निकल सकता है। और इस बात का उनको बहुत चीज़ें खल रही है कि आप इतना इजीली प्लीज़ क्यों नहीं हो रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे हो, या फिर इजीली चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। और ये सही बात भी है, आप कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन में खड़ी रहो, अच्छी नहीं होती है इतनी जल्दी झुक जाना। ये पर्सन चाहे जितना प्रैक्टिकल हो, आपको ये डेफिनेटली लव ऑफ़र करना चाहते हैं, केयर ऑफ़र करना चाहते हैं। पाइल 1 वालों के लिए जो रीडिंग था वहाँ पर मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ कांटेक्ट नज़र आ रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जितना भी प्रैक्टिकल हो, लेकिन आपके सामने आकर इनका दिल खुल जाता है। ठीक है, और ज़ुबान दिमाग से जितना भी काम ले, एक पॉइंट पर जाकर इनका दिल जो है आपके लिए खुल ही जाता है। शायद इनको लगता है कि प्यार का मतलब शादी नहीं होता है, आप प्यार करो शादी करो, ये नहीं होता है। प्यार वैसे भी किया जा सकता है, ये इंसान को उस तरीके का चीज़ फील होता है। बट स्टिल मैं बोलूँगी, इस रिश्ते में आगे जाकर मुझे शादी की पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन अगर आप बिलीव रखते हो तो ठीक है, अगर आप बिलीव रखते हो, आप होप रखते हो, तभी कुछ काम वर्कआउट हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले इंसान नहीं है।
ये इनका थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है। ये उतना ही करेंगे जितना इनको लगेगा कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, हार्म नहीं हो रहा है। जब जब इनको ऐसा फील होगा कि मैं तो अभी मेरे दायरे से ज़्यादा कर रहा हूँ या फिर ज़्यादा कर रही हूँ, ये वो चीज़ नहीं करेंगे। इवन आपको मनाएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मनाएंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं एक लेवल तक मनाऊंगा या फिर मनाऊंगी, उसके बाद मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ किसी के पीछे भागूं। ठीक है, तो थोड़ी सी इनका वो है, प्रैक्टिकल साइड है और थोड़ा सा अकड़ू है मुझे लगता है। लेकिन डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है वो एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों का रिश्ता एक म्यूचुअल फ्रेंड को बात करवाने की ज़रूरत है, या फिर आप दोनों को आपस में बैठकर बात करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में काउंसलिंग की ज़रूरत है। इनको ऐसा है कि अभी पेशेंस इनके अंदर नहीं है। ठीक है, इम्पेशेंस हो रही है पर्सन। अभी तक काफ़ी पेशेंसली बैठे हुए थे, आगे आप कुछ दिनों में देखोगे, एक महीने में, एक हफ्तों में देखोगे कि ये पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल बात नहीं हो रहा था, इधर उधर की बात करना स्टार्ट करेंगे, या फिर इधर उधर से आपको स्टॉक करना स्टार्ट करेंगे, किसी भी तरीके से हो। जैसे आप पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत अजीब चीज़ें हो रही है। लेकिन क्यों होगा ये चीज़? क्योंकि इस पर्सन का अवेकनिंग हुआ है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, ये मोरालिटी का अवेकनिंग है, सच झूठ वाला, दिल से कुछ आवाज़ आने वाला। ठीक है, उस तरीके का कुछ दिमाग में सोच आने वाला, समझ आने वाला, उस तरीके की अवेकनिंग इनका होगा। और अब अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपसे प्रॉपर पॉइंट बोलेंगे कि मुझे इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे रहना है, मुझे इसलिए तुम्हारे साथ बात करनी है, मुझे तुम पसंद हो। क्लियर कट बात बोलेंगे, आपको घुमाएंगे नहीं। अगर पहले आपको घुमा रहे थे, मुझे लगता है ये पहले भी काफ़ी क्लियर बात बोलते हैं। इनको घुमा कर बात बोलने की आदत इस इंसान को नहीं है। जो सच है वो आपको बोल देते हैं। तो जैसे ही वो आएंगे, जो सच है वो आपको बोलेंगे। ये बिलीफ रखेंगे कि अच्छा बिहेवियर अगर आपको देंगे तो इनको अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक इन्होंने आपको नहीं दिया था तो इनको नहीं मिला। बाकी मुझे लगता है कि ये ब्रोकन हार्ट यहाँ पर मैसेज दे रहा है, शायद आपका जितना दिल टूटा है, इस पर्सन का भी हाल फिलहाल में उस तरीके से दिल टूटा है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दिल टूटने की कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैसेज आया है ब्रोकन हार्ट। तो हो सकता है किसी ने लव लाइफ में नहीं तो पर्सनल लाइफ में, वर्क में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर जीवन में किसी ने इनको धोखा दिया है, इनके साथ छलावा किया है, तो इनका दिल कहीं ना कहीं से टूटा है। हो सकता है इनकी थोड़ी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो, किसी ने इनको झूठ बोला है अपनी लाइफ में, और इस बात की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। और यहाँ पर हैप्पी एंड सक्सेस है इस रिश्ते में। मुझे लगता है कि खुशी आएगी, लेकिन दोनों को एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको लगता है आप एफर्ट डाल रहे हो और वो नहीं डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस वक्त एफर्ट तो डाल रहे हो, लेकिन आई थिंक प्रॉपर वे में एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ठीक है, आप देखो कि क्या वर्कआउट हो सकता है। सिर्फ वेट करने के अलावा आप देखने की कोशिश करो क्या ये रिश्ता चलेगा, अगर चलेगा तो किस तरीके से चलेगा। क्लियर कट बात उनसे करने की कोशिश करो। बस इस रिश्ते में हैप्पीनेस और सक्सेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिश्ते में सक्सेस पाने के लिए। यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड हमारा आया है प्यार, तो ये प्यार मैसेज आप सजेशन के हिसाब से ले सकते हो कि दोनों को इस रिश्ते को प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड है। ये कार्ड बताता है आप दोनों ही प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हो, दोनों एक दूसरे के जैसे ही हो। और याद रखना, जो एक दूसरे के जैसे होते हैं उनका रिश्ता कभी सक्सेस नहीं होता है। एक इमोशनल, एक प्रैक्टिकल हो तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स बोला जाता है। आप गुस्सा करते हो, वो भी करेंगे, रिश्ता टूटेगा। तो आप गुस्सा करते हो, वो हंस देंगे, तो रिश्ता संभल जाएगा। तो इस रिश्ते को प्यार और केयर से हैंडल की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा दिमाग और सोच से। एक्शन की अगर मैं बात करूँ, 1 महीने के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक्शन दिख जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को और थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।